नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर जिसकी आज के युग में बहुत ही आवश्यकता है। तो शुरू करती हूँ। एक व्यापारी एक बार एक संत की बहुत सेवा करता है। तो वो संत उस व्यापारी से प्रसन्न होकर कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने में सक्षम हूँ। अब वो व्यापारी था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसने इतने अनमोल वरदान को सिर्फ धन मांगकर बर्बाद कर दिया। उसने साधु से कहा कि हे महात्मा जी, अगर आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो मैं धन चाहता हूँ। अब महात्मा जी ने पूछा, पुत्र, तुम्हारे पास तो पहले ही बहुत धन है, फिर तुम्हें धन की क्यों आवश्यकता है? तुम कुछ ऐसा मांग सकते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, मुझे तो केवल धन चाहिए, क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, अवश्य दे सकता हूँ। तो महात्मा जी ने उसे 4 दीपक दिए और उसने पूछा कि इन दीपक का मैं क्या करूँगा? तो महात्मा जी ने कहा कि जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुम पहले दीपक को पूर्व दिशा की ओर ले जाना। चलते चलते ये दीपक जहाँ पर भी बुझ जाए वहीं पर तुम उस जगह को खोद कर पहली जगह पर धन निकाल लेना। उस जगह से इतना धन निकलेगा कि तुम्हें जीवन में कभी भी फिर किसी से धन मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम आराम से अपना सारा जीवन बिना कुछ काम किए भी सुख सुविधाओं के साथ व्यतीत कर पाओगे। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि मुझे धन की और आवश्यकता है तो इस दूसरे दीपक को पश्चिम दिशा में ले जाना और चलते चलते जहाँ ये दीपक बुझ जाए उसी जगह तुम्हें फिर से धन प्राप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे और धन चाहिए और मैं दुनिया में सबसे अमीर बनना चाहता हूँ, तो इस तीसरे दीपक को लेकर तुम उत्तर दिशा की ओर निकलना और चलते चलते जहाँ ये दीप बुझ जाए वहीं तुम्हें फिर से धन प्राप्त हो जाएगा। पहली बात तो तुम्हें अपने जीवन काल में इतनी बार इतने धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पहले दीपक से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर भी मैं तुम्हें ये 3 दीपक दे रहा हूँ, पर ये 3 दीपक के साथ ये चौथा दीपक मुझे देना ही पड़ रहा है। पर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तो तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुमने इस चौथे दीपक का कभी भी प्रयोग मत करना, ये दीपक सिर्फ अपने पास रखे रखना। अब उस व्यक्ति ने महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी चले गए। अब उस व्यक्ति के मन में लालच आया कि महात्मा जी ने कहीं मुझे मूर्ख तो नहीं बना दिया है, तो क्यों ना मैं उन्हें आजमा लूँ। तो वो दूसरे ही दिन उसमें से एक दीपक निकालकर पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते 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 एक जंगल की ओर गया, वहाँ दीपक बुझ गया। उसने देखा कि कहीं कुछ ज़मीन में अंदर हो सकता है, तो उसे ज़मीन को खोदना शुरू किया। उसे ज़मीन के अंदर से एक घड़ा अशर्फियों से भरा मिला, सोने की अशर्फियाँ, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ था उसमें। वो उस घड़े में इतना धन था कि उसके बाद उसके आने वाली 2 पीढ़ियाँ तक आराम से शांति से जीवन यापन कर सकती थी। वो व्यक्ति इतना धन पाकर बहुत खुश हो गया और उसने उस घड़े को बाहर निकाल लिया। लेकिन उसे इतना लालच आ गया कि घड़े को घर ले आने के बजाय उसे फिर लालच हुआ कि क्यों ना मैं एक साथ दूसरे वाले दीपक का भी प्रयोग कर लूं और ये दोनों ही एक साथ ले चलूँगा। तो उसने उस अशर्फियों से भरे घड़े को पेड़ के पीछे छुपा दिया। वो निकल गया पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जाते जाते जहाँ दीपक बुझा वहाँ उसने फिर धरती को खोदना शुरू किया। वहाँ उसे एक सोने से भरी हुई संदूक मिली जिसमें अथाह सोना था। इतना सोना देखकर वो फूले नहीं समाया। अब उसके मन में लालच और बढ़ गया। उसे लगा क्यों ना मैं तीसरे दीपक का प्रयोग भी आज ही कर लूं, बार बार का श्रम व्यथा है। उसने तीसरे दीपक पर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते उसका दीपक जहाँ बुझा वहाँ से कई हीरे, मोती, माणिक निकले, जिसको देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। उसे लालच और बढ़ गया। इतने में उसे संतुष्टि नहीं हुई। जितने पैसे और जितना धन उसे प्राप्त हो रहा था उसका लालच उतना ही बढ़ता जा रहा था। जबकि महात्मा जी साफ कह गए थे कि चौथे दीपक का भूल कर भी कभी इस्तेमाल मत करना, लेकिन फिर भी उसने महात्मा जी की बात पर यकीन नहीं किया और चौथा दीपक लेकर निकल पड़ा वो दक्षिण दिशा की ओर।
वहाँ उसे एक सोने का महल दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ गई और उसे लगा कि महात्मा जी सोने के महल को हड़प कर जाना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छा हुआ मैंने उनकी बात नहीं मानी। वो अंदर गया, वहाँ हर चीज़ सोने, जवाहरत, चांदी, मोती, माणिक, रूबी, मुक्ता, इन सब चीज़ों से भरी पड़ी थी। इतने जवाहरात, इतनी चीज़ें देख देख कर उसे और लालच बढ़ गया। अब वो एक द्वार के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ बहुत ही वृद्ध और एक कमज़ोर सूखा हुआ व्यक्ति घटी चलाता हुआ उसे नज़र आता है। वो पूछता है कि बाबा, आप ये यहाँ पर इतनी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं और आपकी अवस्था इतनी वृद्ध है और आप इतने कमज़ोर और बीमार लग रहे हैं, फिर भी घटी चलाए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है और आप यहाँ कैसे आए? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि पुत्र, अगर तुम इस घटी को कुछ देर संभाल लो और चलाओ तो मैं तुम्हें सारी बातें बता सकूँगा। थोड़ी देर मेरा रेस्ट हो जाएगा, मुझे विश्राम और आराम मिल जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बातें बता दूँगा। उस लालची व्यक्ति ने सोचा कि मुझे क्या पता और भी धन मिल जाए इस व्यक्ति की बात सुनने से, तो उसे कहा बस इतनी सी बात। वो उस घटी के सामने बैठ गया और उसे घुमाने लगा। अब वो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और चलता बना। अब वो व्यक्ति बोलता है, बाबा रुकिए, ये आपकी घटी। उठने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने कहा कि पुत्र, तुम बहुत ही लोभी और लालची हो और तुम्हारी लालच तुम्हें इस दुर्दशा पर ले आई है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही तरह अपनी जवानी अवस्था में यहाँ आया था। धन के लालच में मैंने अपनी पूरी जवानी इस घटी को चलाने में बिता दी। अगर तुम इस घटी को रोकोगे तो ये सारा महल ढह जाएगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित रूप से यहीं हो जाएगी। इसलिए इस घटी को तुम्हें चलाते ही जाना है सारा जीवन। जब तक ये घटी चल रही है तब तक तुम्हारा जीवन भी चल रहा है। चलो अब मैं जाता हूँ। अब उस व्यक्ति ने कहा, अरे सुनिए, मुझे इस घटी से मुक्ति कैसे मिलेगी? उस वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम्हारी ही तरह कोई लालची या लोभी व्यक्ति धन के मोह में फंस कर यहाँ पर आएगा, तुम उसे ये घटी दे देना और तुम बाहर निकल आना, और अगर नहीं आया तो तुम्हें मृत्यु मुबारक हो। ऐसा बोलकर वो निकल लिए। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य धन का इतना लोभी होता है कि उसे कितना भी मिल जाए उसे कम ही लगता है। कभी होता है कि हम छोटे से मकान में भी खुश रहते हैं, पर जब हमारी तरक्की होने लगती है तो हमें बड़ा सा बंगला और बड़ी सी गाड़ी भी छोटी लगती है। हम हमेशा इस दौड़ में पड़े रहते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ हमें चाहिए, और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को खोते चले जाते हैं, दुख उठाते चले जाते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं, और लास्ट में अंत में हमारे जीवन में जब मृत्यु आती है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। तो अभी से अपनी आंखें खोलिए, और जो भी आपके पास है, धन थोड़ा भी भला होता है अगर हमें उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आ जाए तो। तरक्की करना, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पर लालच में आकर उल्टी सीधी रिस्क लेना या फिर सिर्फ और सिर्फ धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य समझ लेना, ये ज़रूर गलत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी और इसके पीछे का उद्देश्य ज़रूर समझ आया होगा। खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।